हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे आज कुछ स्टॉक्स में काफी तगड़ी मोमेंटम आई है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि क्या मोमेंटम सस्टेनेबल मोमेंटम है। नए प्रमोटर्स आ रहे हैं यहाँ पे रेलिगर एंटरप्राइज के अंदर। गोदरेज इंडस्ट्रीज 2 दिन के अंदर काफी तगड़ा मोमेंटम किया। एमटा स्टॉक में प्रमोटर ने स्टेक इंक्रीज किया और आईटीआई स्टॉक को तगड़े ऑर्डर्स मिले। हम लोग सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड देखो आज एक वीडियो मैंने डेफिनेटली रख दिया होगा, अगर आपने नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 बजे ये वीडियो आ चुका होगा। ईवी पॉलिसी की वजह से मार्केट क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। क्या पैनिक करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप अभी इंपैक्ट करने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। ये वीडियो अगर नहीं दिखाए जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब देखो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे एक आंसर जरूर दीजिएगा कि अगर मार्केट पुल बैक करता है, हालांकि मार्केट एक सपोर्ट के आसपास है, मार्केट पुल बैक करते हैं तो आप कौन सा स्टॉक फोकस करें लेने के लिए, फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म। मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि क्या हो, देखो आप कमेंट करेंगे तो दूसरे लोग भी कमेंट करेंगे, तो हर एक को पता चलेगा भाई कौन सा स्टॉक ज्यादा फोकस कराए। तो हो सकता है आपको कुछ सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं अभी के लिए, फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म, जो भी है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो आज मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश तो की, उसमें कुछ स्टॉक्स आज काफी तगड़े मोमेंटम की। अब सवाल में देखो, मैं वन बाय वन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। रेलिगर एंटरप्राइज, मुझे डेफिनेटली हमारे जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी होते हैं ना, उनके सवाल आते रहते हैं कि सर मान लो रेलिगर एंटरप्राइज से ये 20% मोमेंटम किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग में 9% था, उसके बाद 20% चला गया, सर्किट बीमारी, क्या क्या ये स्टॉक को फोकस करना चाहिए हम लोगों को। हालांकि मैं अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स हमारे जो भी होते हैं, जो हम लोग उनकी सब ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, सब ब्रोकर्स, तो थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट हम लोग स्टॉक के बारे में कर सकते हैं, ठीक है, एक लीगल लीगल है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, देखो ध्यान से समझो यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या, पहले हुआ क्या है वो सुन लो। तो यहां पे 19% स्टॉक भागा, क्योंकि यहां पे बर्मन ग्रुप है, ठीक है, वो यहां पे स्टेक को कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए। कितने स्टेक लेते हुए दिखाई दिए? 25.16% स्टेक लेते हुए दिखाई दिए यहां पे रेलिगर एंटरप्राइज के अंदर, ठीक है। अब देखो रेलिगर ग्रुप है क्या एग्जैक्टली, तो रेलिगर अगर आप देखोगे यहां पे ये जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, वो स्टॉक क्या काम करती है, फाइनेंस में है, ठीक है। स्टॉक का पी कितना है, 250 प्लस, कितना है, 250। आप यहां पे देखो, सॉरी 297, यानी कि फाइनेंस सेक्टर में सबसे महंगा स्टॉक। और आप इसके ऑपरेशंस देखो, ये कंपनी लॉस करती हुई दिखाई दी है, ठीक है। काफी टाइम ऐसा है कि कंपनी ने लॉस भी किया है, पिछले कई साल से लगातार लॉस किया था, फिर अभी जाके प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है। और ऐसी कंपनीज को टेक ओवर करना, ऐसी कंपनीज में स्टेक बढ़ाना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आश्चर्य हुआ मुझे भी, थोड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई ऐसा क्यों होता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे बर्मन फैमिली नोन फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन अ डाबर इंडिया, तो ये डाबर इंडिया के अंदर भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट इनका आता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो इनका स्टेटमेंट पता है क्या था, रेलिगर एंटरप्राइज को लेने के बाद स्टेटमेंट, उनका स्टेटमेंट ये था कि वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिजनेस के अंदर, जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई है, ठीक है। अब देखो मैं जो बोलूंगा आप ध्यान से सुनिएगा। इनका मानना है कि भाई यहां से और तगड़ा ये ग्रो करने वाला है, ऐसा है। अब मैं सिंपल बोलूंगा, ये जो रेलिगर का स्टॉक है ना, ठीक है, रेलिगर एक टाइम पे 600, 800, 700 पे ट्रेड कर रहा था, आज ये 200 पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद क्या तगड़ा क्रैश हुआ था 2017-16 के आसपास, ठीक है। उनको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और ऐसे स्टॉक में स्टेक बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो कोई भी बड़ा प्लेयर होता है, ध्यान से सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट भी करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। देखो यहां पे कोई प्रमोटर तो है नहीं, ठीक है, कोई प्रमोटर नहीं है। अब यहां पे रेलिगर के जो है बर्मन फैमिली, वो यहां पे सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर बन चुके हैं। अब देखो ऐसी कंपनीज में स्टेक बढ़ाना, या तो कंपनी को सच्ची में आगे बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंस कंपनी को, या फिर अपनी जो बैलेंस शीट है, ध्यान से सुनेगा, अपनी जो बैलेंस शीट है, ठीक है, जो बहुत सारे उद्योगपति होते हैं ना, करोड़पति, ठीक है, वो अपनी बैलेंस शीट को छुपाना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, फाइनेंस को, अपनी बैलेंस शीट को घुमाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई ऐसी कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी को यहाँ पे टेक ओवर कर लेते हैं, वहां से फंड्स को घुमाते हैं, बोलते हैं ना फंड को रोटेट करना, ठीक है। वो चीजें यहां पे शायद होती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखो मैं कोई श्योरिटी नहीं बोलूंगा, लेकिन जनरली फाइनेंस कंपनी को, वो भी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदना, ठीक है, ये बहुत ही पागलपन है। ऐसा आप देखोगे यहां पे रिलायंस, अब याद है रिलायंस ग्रुप, ठीक है, तो रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस अनिल अंबानी के पास था, और रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस में कैसे फंड्स घुमाए जा रहे थे, आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही सेबी को पता चला भाई यहाँ पे ये स्टॉक भी क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, देखो काफी तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। तो हो सकता है ऐसा कुछ होता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। तो स्टॉक आज तो भाई मान लो 19% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो एक बार ऐसा मत सोचो कि भाई इसमें
बर्मन ग्रुप आ गया तो भाई ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। पहले एक बार देखो कि क्या चल रहा है स्टॉक में, क्या सस्टेन कर रहा है मोमेंटम, क्या स्टॉक के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर कुछ हो रहे फाइनेंशियल्स इंप्रूव तो फिर आप रडार पे रख सकते हैं, वरना क्या होगा, ऐसे स्टॉक पे पंप एंड डंप होगा। क्या होगा? पंप एंड डंप होगा। ठीक है भाई, ऊपर लेके जाएंगे, बाद में वापस डंप कर देंगे। ठीक है, और आप सोचो ये स्टॉक कितने सालों से अच्छे रिटर्न नहीं दिए। लाइफ टाइम हाई है ना यहाँ पे रेलिगेयर एंटरप्राइज, वो स्टॉक ने अभी तक क्रॉस करता हुआ नहीं दिखाई दिया। मीन सिंस 2020 आप देखोगे सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका था 12 रुपए पे, आज ये 263 पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया है। ठीक है, तो कॉशियस काफी तक रहना है ऐसे स्टॉक्स में जहां पे स्टॉक्स मैनिपुलेट होने की पॉसिबिलिटी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। सेकंड स्टॉक में आ जाते हैं यहाँ पे बात, वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज। आज 2 दिन से गोदरेज इंडस्ट्रीज लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। मुझे किसी ने क्वेरी भी की थी सर यहाँ पे कि सर गोदरेज इंडस्ट्रीज साथ बूम करता हुआ दिखाई दिया। डेफिनेटली यस, मैंने एज अ बीटीएसटी किया था इस डिस्क्लेमर, गोदरेज इंडस्ट्रीज में मैंने स्मॉल प्रॉफिट में यहाँ पे स्टॉक को निकाल दिया। ठीक है, लेकिन स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया गोदरेज इंडस्ट्रीज। अब देखो इसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको यस्टरडे के वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसके एक तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे गोदरेज इंडस्ट्रीज के, और दूसरा गोदरेज कैपिटल का आईपीओ आ रहा है। ठीक है, और एक बात आपने नोटिस की है मेंबर्स, ध्यान से सुनो, एक बात नोटिस की है, जितने भी बड़े उद्योगपति है, जितने करोड़पति है, अरबोपति है, ठीक है, उनके हर एक लोगों के पास फाइनेंस कंपनीज होती है। ठीक है, लाइक रिलायंस जियो, जियो बोला, ठीक है ना, जियो कंपनी यहाँ पे है रिलायंस की। ठीक है, जो फाइनेंस के साथ कनेक्टेड है अभी। ओके, उसके अलावा गोदरेज की भी है। ठीक है, गोदरेज की भी है, गोदरेज कैपिटल है, और उसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट है, टाटा ग्रुप की कंपनीज। ठीक है, एंड बहुत सारे कंपनीज की है जिनकी फाइनेंशियल कंपनी खुद की अवेलेबल होती है। ठीक है, तो होता क्या कि फाइनेंस बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी ये लिस्ट हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्टॉक बूम करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो ये बूम टेम्पररी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया, हो सकता है 2-3 दिन कंटिन्यू रहे। ठीक है, लेकिन क्या सस्टेन करेगा कि नहीं, वो एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। स्टॉक की वैल्यूएशन 49 की पी है अभी। ठीक है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और ग्रोथ डेफिनेटली है कंपनी के अंदर, आप देखोगे ग्रोथ काफी अच्छा है। लेकिन ये कंपनी स्लो मूवर कंपनी है, इसको इसको फास्ट मूवर नहीं देख सकते। ठीक है, इसका अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो काफी स्लोली प्रॉफिट, इसके सेल्स इंक्रीज हो रहा है, स्लोली इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो 2 दिन में 30% रिटर्न देगा तो फिर चांसेस नहीं है सस्टेन करना स्टॉक। ठीक है, तो ये बात सभी माइंड में रखिएगा कि भाई स्टॉक का ग्रोथ इतना तो है नहीं, कंपनी का प्रॉफिट इतना ग्रो नहीं कर रहा है, 2 दिन में स्टॉक 33% ग्रो कर गया। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस सस्टेन नहीं होगा। तो प्राइस उसी की सस्टेन होती है जो कंपनी तगड़ी ग्रो करती है, लाइक वारी एनर्जीज। आई एम श्योर वारी एनर्जीज स्टॉक के प्रॉफिट कैसे तगड़े आ रहे थे, 100% का प्रॉफिट जंप, 200% का प्रॉफिट जंप। ठीक है, प्रॉफिट में क्वार्टर टू क्वार्टर आ रहे थे ना। तो ऐसे कोई कंपनीज हो ना तो वो स्टॉक सस्टेनेबल होता है, ऐसे स्टॉक में जनरली सस्टेन नहीं होता मोमेंटम। ठीक है, उसके अलावा एमटा स्टॉक, आज देखोगे एमटा स्टॉक भी यस्टरडे मोमेंटम किया था। हालांकि एमटा स्टॉक आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे प्रमोटर ने स्टेक बाय किया है ओपन मार्केट के जरिए। ठीक है, सी यहाँ पे एमटर, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, एमटर कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड अगर पीयर कंपैरिजन बात करनी जाए तो यहाँ पे डिफेंस में काफी अच्छी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन है एज कंपेयर टू अदर डिफेंस स्टॉक्स। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे एमटर स्टॉक, तो एमटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रमोटर सिंस 2022 से स्टेक डिक्रीज करे हैं। 50% का स्टेक 31% लेके आए हैं, दिसंबर मंथ में भी डिक्रीज किया, सोचो करंट क्वार्टर में भी डिक्रीज किया, अब जाके वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है कि भाई प्रमोटर लगातार डिक्रीज करे और अब जाके बढ़ा रहे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पूछोगे सर प्रमोटर स्टेक इंक्रीज करे क्या हम लोग पॉजिटिव हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रमोटर को इतना पसंद होता स्टेक तो इतना डिक्रीज नहीं करते, 50 से 30% स्टेक लेके आए। ठीक है, वो क्या करेंगे, एक आध क्वार्टर बढ़ा देंगे, वापस घटा देंगे, तो आप क्या करोगे, बात समझ में आ रही है, वो तो एक आध क्वार्टर बढ़ा देंगे फिर वापस घटा देंगे, तो आप फंस जाओगे स्टॉक के अंदर। तो ये चीजें होती है पंप एंड डंप, ये प्रमोटर खुद करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, और स्टॉक खराब है नहीं, हालांकि हालांकि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छे हैं, डेफिनेटली काफी अच्छे हैं। लेकिन खुद सोचो कि अगर कंपनी के पास इतना पैसा है, इतना ग्रोथ है, ठीक है, तो फिर कंपनी क्यों अपना स्टेक डिक्रीज करने की कोशिश करिए, वो भी इतना तगड़ा। और स्टॉक की वैल्यूएशंस देखो यहाँ पे 97 की पी पे ट्रेड करा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर मान लो एमटा जैसे स्टॉक में पुल बैक आए, उसको पॉजिटिव देखना प्रॉब्लम में हो सकती है। ठीक है, ओके, लास्ट आ जाता है वो है आईटीआई। आईटीआई लगातार 3 दिन से लगातार मोमेंटम कर रहा है, स्टॉक ने यहाँ पे काफी अच्छे ऑर्डर मिले हैं, 5% की सर्किट मारी है, एएमआर सीडी से ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया, और आईटीआई का स्टॉक आपको अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे आईटीआई का स्टॉक देख सकते हैं, सी
आज भी अपर सर्किट में आता हुआ दिखाई दिया है। तो आईटीआई मोमेंटम अच्छी कर रहा है, लेकिन जैसे कि बोला कि भाई ये टेम्पररी मोमेंटम हो सकती है। स्टॉक के रिजल्ट अभी आए थे रिसेंटली, अगर आपने नहीं देखा हो रिजल्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा आईटीआई की रिजल्ट। सी, फोकस करो। लॉस मेकिंग कंपनी, पिछले कितने लगातार क्वार्टर से कंपनी लॉस करी है, ठीक है। और आईटीआई एक टाइम पे पंप हुआ था, अगर किसी को याद है, स्टॉक का लाइफ टाइम हाई कितना था, 600 के आसपास। तो पंप हुआ था, उसके बाद डंप किया गया था, वो भी 2 महीने के अंदर डंप कर दिया गया था। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है आईटीआई में कि भाई पंप एंड डंप इसमें भी चल रहा है, और सेबी यहां पे कुछ नहीं करी, और सेबी गलत पता नहीं कुछ भी खेल खेल करती रहती है, ठीक है। स्टॉक में पंप एंड डंप होता है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है कि भाई सेबी के अलावा कोई और पैसा क्यों कमा रहा है, ठीक है। मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स को सीबी को बोलने का कोई ताकत है नहीं, ठीक है, कोई हिम्मत नहीं है कि भाई कोई बड़े प्लेयर्स इतने 200 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ की पंप एंड डंप करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन उनको फर्क पड़ता है छोटे छोटे लोगों से, ठीक है, कि भाई सेबी काम करिए एटलीस्ट, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं। वो चीजें नेगेटिव है टोटली। अब यहाँ पे पंप एंड डंप हो रहा है, आई एम श्योर काफी लोग आईटीए में फंसे होंगे। अगर किसी के पास है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक 3 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है, और थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्या ये स्टॉक सस्टेन करेगा कि नहीं वो देखेगा, क्योंकि स्टॉक आज भी अपर सर्किट में बेस्ड ऑन द आई थिंक पंप एंड डंप हो सकता है, ठीक है। एक बार देखिए, समझिए, सीखिए कि क्या ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं, वो एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। क्लियर? आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप कौन से स्टॉक में ऐड करने वाले, एवरेज करने वाले, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे फॉलोइंग मार्केट में कौन सा स्टॉक ऐड करें मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे हमारे जितने भी स्क्रीनर्स है वो आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा। ये जितने भी मेरे पास बॉटम आउट स्क्रीनर है, बिग बुल स्क्रीनर है, वो सभी को आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा, और मेरा एएस का स्क्रीनर है वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अकाउंट ओपन करने के बाद हमको ईमेल जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।